महाभारत के जैमिनीय अश्वमेध पर्व में एक चरित्र आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वमेध यज्ञ में अपना 5 जन शंख एक वेदिका पर विराजमान कर दिया और युधिष्ठिर को कह दिया कि जब आपका यज्ञ परिपूर्ण हो जाएगा तो बिना बजाए ये हमारा 5 जन शंख बजने लग जाएगा। यज्ञ पूरा हो गया, पूर्णाहुति भी हो गई, यज्ञांत अववृथ स्नान भी हो गया, शंख बजा नहीं। युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। धर्मराज बोले महाराज शंख तो नहीं बजा। तो भगवान बोले न तो यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ। तो महाराज आप यज्ञेश्वर हो, आपकी उपस्थिति में यज्ञ हुआ फिर भी पूरा नहीं हुआ। बोले हाँ कमी रह गई क्या? किसी ऐसे भक्त ने भोजन नहीं किया जिसमें अहंकार का लेश भी न हो। सर्वथा अहंकार शून्य किसी भक्त ने आपके यज्ञ में भोजन नहीं किया। युधिष्ठिर बोले ये तो संभव नहीं है महाराज। आप कहिएगा कि खरगोश का सींग खोज के लाओ तो खरगोश के सींग होता ही नहीं तो कहां से खोज के लाया जाएगा? अहम शून्य कोई मिलने वाला ही नहीं है। अहंकार के ही 3 भेद होते हैं, वैकारिक, तामस, तेजस। और उस अहंकार से ही 16 जो भूत हैं वो उत्पन्न होते हैं। उसी से ये पिंड ब्रह्मांड की रचना है। अहंकार ही सृष्टि का मूल है। अहम शून्य होना बहुत कठिन है। तो युधिष्ठिर ने कहा धरती पर तो अहम शून्य भक्त मिलेगा नहीं, किसी लोकांतर में हो तो पता नहीं। भगवान बोले इसी नगर में है, इंद्रप्रस्थ में है। ये अश्वमेध राजसूय यज्ञ की बात है। इसी यज्ञ में आपके नगर में ही रहता है। तो इतना बड़ा भक्त हमको परिचय नहीं है। बोले वो स्वपच कुल में उत्पन्न हुआ है, उसका नाम है स्वपच वाल्मीकि। मांडव्य ऋषि ने यमराज को शाप दिया था कि तुमको 3 शरीरों में जन्म लेना पड़ेगा। दासी पुत्र होना पड़ेगा, राजा बनना पड़ेगा और चांडाल होना पड़ेगा। तो दासी पुत्र के रूप में तो विदुर हुए, राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर हुए और स्वपच के रूप में ये वाल्मीकि हुए। 2 वाल्मीकि हैं, एक कृष्णकालीन द्वापर के स्वपच कुल के, एक ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जिन्होंने आदि काव्य श्रीमद् रामायण महाकाव्य का प्रणयन किया। 2 वाल्मीकि। महाराज स्वपच कुल में इतना श्रेष्ठ बोले हाँ, उसमें अहंकार का लेश नहीं है। तो भीमसेन अर्जुन उनको न्योता देने जाए, सेवक को ना भेजें। इतने बड़े महापुरुष हैं तो विशिष्ट व्यक्ति न्योता लेके जाना चाहिए। भीमसेन अर्जुन ने जाकर वहां देखा महाराज जी तो तुलसी की वाटिका में वे भक्त बैठे थे, हाथ में माला थी, भगवान नाम का जप कर रहे थे। उनके नेत्रों से इतनी प्रेमाश्रुधार बह रही थी कि तुलसी का बगीचा उनके आंसुओं से सिंचित हो रहा था। वहां जाते ही इनको तो रोमांच हो गया, इस भक्त ने कैसे दिव्य वातावरण का निर्माण किया है। उनको पता चला कि कोई आए हैं तो उन्होंने दीनतावश प्रणाम किया। महाराज मैं तो बहुत निम्न जाति का हूँ, आप यहाँ तक चलकर कैसे आए? बोले हम आपको न्योता देने आए हैं। महाराज निमंत्रण तो साधु ब्राह्मणों का होता है, हमारे जैसे लोगों को न्योता थोड़ी होता है। हम तो रोज ही वहाँ सफाई करने जाते हैं, जो कुछ संतों की पत्तल बाहर आती है कुछ कर्ण प्रसाद के होते मैं पा लेता हूँ। नहीं तो किसने भेजा है आपको? तो अर्जुन भीमसेन ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है। तो मन ही मन भगत भगवान पर नाराज हो गया कि हम तो छिप के भजन कर रहे थे, तुमने हमको उजागर कर दिया। अब भगवान ने भेजा तो भगवान का मान तो रखना पड़ेगा। बोले महाराज पालकी है, पालकी में बैठकर चलो। बोले नहीं हम अपनी पद्धति से आएंगे, कल न्योता है। हम बोले पालकी मत भेजना, हम स्वयं ही चले आएंगे। और स्वयं वो बड़ी दैन्य पूर्वक चल करके स्वपच भक्त राजद्वार पर जाकर बैठ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से इनको आदर पूर्वक भीतर ले चलो। क्यों? अंक भरी भाई है, ये आपका भाई है। समझे भाई क्यों है? क्योंकि धर्म का ही स्वरूप युधिष्ठिर, धर्म का ही स्वरूप विदुर और धर्म का ही स्वरूप ये भक्त। तो भाई हुआ कि नहीं हुआ?
एक ही स्वरूप हुआ, ये भाई है। दूसरा भाव ये है कि आप भी हरिभक्त और ये भी हरिभक्त, इस भक्ति संबंध से दोनों गुरु भाई हुए, भाई भाई हुए। आदर पूर्वक ले चलो, ले आए भीतर। महाराज बैठो, बैठ गए। तो भगवान ने द्रौपदी से कह दिया था कि ऐसा भक्त भोजन करने वाला है जिसके भोजन करने से यज्ञ पूरा होगा, तुम्हारे हाथ सफल हो जाएंगे। बढ़िया बनाना, अच्छे से अच्छे पकवान मिष्ठान व्यंजन बनाना। तो द्रौपदी पूरी रात जग करके बनाई। सुभद्रा जी ने भी सहयोग किया, भगवान श्री कृष्ण की रानी पटरानी भी वहाँ थी, उन्होंने भी खूब सहयोग किया, हाथ बटाया। रात भर माताओं को खूब कही दे बनाने के लिए, फिर तो माताएं अन्नपूर्णा हैं, कितने व्यंजन बना देती हैं। महाराज दुनिया भर के पकवान मिष्ठान बना दिए, बना करके तुलसी पधराई, भोग लगाया। जैसे भक्त के सामने परोसे गए, देखते ही वो घबरा गए। महाराज इतना तो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं, पाऊंगा कैसे। एक खाली पात्र ले आओ, तो खाली बर्तन मंगा लिया और कहा भगवान के सब प्रसाद की सामग्री में से एक एक कण इतना इतना इसमें डालते जाओ। तो एक एक कण इकट्ठा करने पर भी वो पर्याप्त इतना हो गया। सबको उन्होंने सान दिया, मिला दिया। मिला करके आचमन करके जैसे ही पाना शुरू किए, पाते ही भगवान का 5 चरण शंख बजने लगे। आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और बजने के बाद शंख बंद हो गया। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा कि जब तक भक्त भोजन कर रहा है तब तक तुझे बजना चाहिए, तू बंद क्यों हुआ। तो भगवान ने शंख को छड़ी लगाई, 5 जन शंख को हरिदंड की लगाई, छड़ी लगाई भगवान ने, फिर भी नहीं बजा। ये सब नाटक श्री कृष्ण का, ये लीलाधारी है ना। तो भगवान बोले देखो हमारे छड़ी लगाने पर भी ये नहीं बज रहा है, इसका मतलब मेरे भक्त के प्रति किसी का अभाव हो गया है, किसी की श्रद्धा में कमी आ गई है। सच्ची सच्ची बात बताओ, भक्त के प्रति मानसिक सूक्ष्म अपराध किसका बना। द्रौपदी ने कहा महाराज मेरा बना है। कैसे। बोले मैंने रात भर जगकर बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान बनाए। हम सोचते थे कहेंगी कि सेव का मुरब्बा बहुत अच्छा है, खीर बहुत अच्छी है, और रबड़ी का तो कहना ही क्या है, आम रबड़ी का तो पूछो ही मत। ऐसे बढ़िया बढ़िया हम कहेंगे, अब वो प्रशंसा करेंगे, हम कहें नहीं ये चीज़ थोड़ी और ले लो। तो पाने वाला प्रेम से पाता तो पवाने वाले को आनंद मिलता है। और इन्होंने खट्टा मीठा चरपरा नमकीन रसीला गाढ़ा सूखा सब सान के एक कर दिया। तो हमारे मन में आया कि भले ही चाहे जितने उच्च कोटि के भक्त हों, आखिर हैं तो ऐसे कुल खानदान के, इनको खाना तक नहीं आता। हमारी सारी रसोई के श्रम को गुड़ गोबर कर दिया इन्होंने, सब एकम एक कर दिया। ये तो बहुत अनुचित बात आई। भक्त के प्रति संत के प्रति जाति बुद्धि आना ये तो अच्छी बात नहीं है। वेदाचार्य जी, आपके घर में तुलसी लगी है, वह तुलसी का दल, मंजरी से तुलसी का दल भगवान शालिग्राम पर चढ़ाने के योग्य है? और कथनचित स्मशान में तुलसी के पौधे लग गए हों, तो क्या स्मशान की तुलसी दल और मंजरी भगवान को चढ़ाने योग्य नहीं है? क्योंकि तुलसी स्वयं में इतनी दिव्य है कि स्मशान का दोष उसको व्याप्त नहीं होता। आपके घर के बगीचे में बिल्व वृक्ष लगा है, आप बिल्व दल भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। मान लो कथनचित स्मशान में गंगा के किनारे बिल्व का वृक्ष लगा है, तो क्या उसके बिल्व दल शिवजी की पूजा के योग्य नहीं है? तो स्मशान में होने से बिल्व दल अपवित्र नहीं होता, तुलसी दल अपवित्र नहीं होता। ऐसे भगवान का भक्त भला कहीं निम्न कुल में उत्पन्न होने से वो उस जाति के कारण अपवित्र कैसे हो जाएगा, वो हेय कैसे हो जाएगा, वो त्याज्य कैसे हो जाएगा?